जय हिंद। आज हम हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज का सेकंड चैप्टर का सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आज हम सिंपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस फॉर्म में काम करती है, उसको किस किस स्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज जो होती है स्ट्रक्चर में होती है, रूल्स में होती है। जो भी टास्क होता है, एग्जीक्यूशन होता है, काम होता है, और स्ट्रक्चर होते हैं। जो भी हमारा हमको भी कुछ काम करना होता है, हम टाइम टेबल बना कर रखते हैं कि हाँ मुझे इस वक्त पर ये काम करना है। वैसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के अंदर वो काम करती है। तो हम वो जानने वाले हैं कि किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उसका स्ट्रक्चर मीन्स उसकी कौन सी तीन चार चीजें हैं जो कि उसके अंदर ही वो वर्क करता है, मीन्स उसका जो मेन चीजें है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले हमारे पास है उसका हैश इंक्लूड मीन्स इंक्लूड फाइल्स। इंक्लूड फाइल्स क्या करती है, उसकी जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको प्रोग्राम में एक्सेस करता है, उनको लेता है, जो कि उनकी वजह से जो प्रोग्राम होगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो उसको एग्जीक्यूशन करता है एकदम स्मूथली, पोर्टेबली। मीन्स जो लाइब्रेरीज प्रोग्राम को जरूरत है उनको इंक्लूड करता है प्रोग्राम में, सोर्स कोड में। ये हैश इंक्लूड, और इसको हम सबसे ऊपर इंक्लूड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये वन ऑफ द ऐसा लाइन है, मीन्स वन ऑफ द ऐसी इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि विदाउट सेमीकोलन हम इन करते हैं इसको। ये होगा। उसके बाद है हमारा क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम क्लास लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लास की वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो क्लास डिक्लेरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स एक स्ट्रक्चर है क्लास डिक्लेरेशन का भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। उसके बाद है क्लास फंक्शंस। क्लास फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लास डिक्लेरेशन एक नंबर एक पॉइंट है। इसकी वजह से हम मीन्स क्लास डिक्लेरेशन करने के बाद उसके फंक्शंस, पूरा वर्क उसके फंक्शंस करते हैं, एग्जीक्यूशन उसके फंक्शंस करते हैं, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। मीन्स क्लास एक बार डिक्लेयर हो गई, क्लास क्रिएट करने के बाद हम उसके ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है क्लास के अंदर होता है, और उसका सबसे मेन पॉइंट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा मेन फंक्शन। जब भी हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसकी ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इन चार पार्ट में हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिवाइड है। पहला इंक्लूड, उसका क्लास डिक्लेरेशन, तीसरा फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड फोर्थ मेन फंक्शन। ये चार चीजों में हमारा प्रोग्राम डिवाइड होता है। तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फर्स्ट हमारा इंक्लूड, फाइल्स इंक्लूड करना। सेकंड हम उसको बोल सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि क्लास डिक्लेरेशन के अंदर ही फंक्शन डिक्लेरेशन आता है, इसको हम डायरेक्ट क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। और थर्ड मेन फंक्शन, ऐसे हम बोल सकते हैं। इन तीन स्टेप में काम करती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। कौन से इंक्लूड, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मेन फंक्शन। तो सिंपली मैं आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले है हमारा हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या है, मैंने आपको बताया इंक्लूड फाइल्स। एक हैश इंक्लूड को, ये हैश इंक्लूड, पेज खत्म हो गया, पेज चेंज करता हूँ। हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड क्या कर रहा है, एक लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रहा है प्रोग्राम में, राइट। दूसरा है हमारा यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मैं आपको इस सब एक एक बार एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिर्फ अभी देखो सिंटैक्स देखो, ये सिंटैक्स है हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और सेकंड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी होगा, सेमीकोलन से उसको इन कर दिया, राइट। उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट ऑपरेटर, कुछ मैसेज है, स्ट्रिंग मैसेज है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, और रिटर्न टाइप 0, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेके क्लोज कर रहे हैं हमारा मेन फंक्शन। अभी ये स्ट्रक्चर हो गया, ये सिंटैक्स हो गया हमारा, और स्ट्रक्चर हो गया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी एक बार आपको सिंटैक्स बताता हूँ मैं क्या है। हमारी हैश इंक्लूड फाइल है, तो हैश इंक्लूड एक क्या है, प्री प्रोसेसर है। क्या है, एक प्री प्रोसेसर है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्री प्रोसेसर इसको बोलते हैं। ये लाइब्रेरीज है, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी है। नेम स्पेस एक कीवर्ड है। नेम स्पेस क्या है, एक कीवर्ड है, और नेम स्पेस की वजह से हम सिमिलर टाइप के फंक्शंस
विथ डिफरेंट बिहेव हम बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जो लोग होते हैं सिमिलर नाम के होते हैं, राइट, विथ यूजिंग विथ मीन्स उनके डिफरेंट सरनेम्स, मिडिल नेम डिफरेंट होते हैं लेकिन नेम सिमिलर होते हैं, राइट। वैसे ही कुछ फंक्शंस हम सिमिलर नाम के बना सकते हैं लेकिन उनके बिहेव अलग है। किसी ने मुझे कॉल किया ऋषिकेश, तो बहुत सारे मेरे पास ऋषिकेश नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश, किसी ने कॉल किया ऋषिकेश, तो कौन सा ऋषिकेश जाएगा? तो उसने जब नाम पुकारेगा सरनेम करके ऋषिकेश डैश, तो वो बच्चा जाएगा ऋषिकेश। नेमस्पेस बताता है कंपाइलर को, किसी भी स्पेसिफिक कंपाइलर को, कि बाबा सिमिलर नाम का फंक्शन है हमारे पास लेकिन उसमें भी तो उसको कौन से बिहेव वाला फंक्शन चाहिए वो कॉल कर, राइट। नेमस्पेस का एग्जाम्पल। उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन। ये तो आपको पता है मेन फंक्शन हमारा सोर्स फाइल जब भी एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में तो हमारा मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो इंट क्या है? ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप है। रिटर्न टाइप क्या है इसका? 0। उसको रिटर्न टाइप देना पड़ता है, मीन्स कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे तो हम 0 रिटर्न करते हैं लेकिन कुछ उसको रिटर्न करना ही करना पड़ता है इंटीजर डेटा टाइप को, क्योंकि नंबर लेते हैं हम, उसको नंबर में रिटर्न टाइप देना ही पड़ता है प्रोग्राम को। उसके बाद ये क्या है? सी आउट। सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है प्रिंटिंग ऑपरेटर, जो कि हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं और ये पूरा बन जाता है हमारा मैसेज प्रिंट करने का ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी आउट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ये हमारा बन जाता है मैसेज प्रिंट का ऑपरेटर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मैसेज प्रिंट करते हैं इस ऑपरेटर का यूज करके। और ये स्ट्रिंग है डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर, ये हमारी स्ट्रिंग है जो कि मैसेज प्रिंट करती है, स्ट्रिंग प्रिंट करती है। डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर हम जब भी हमें स्ट्रिंग कुछ मैसेज प्रिंट करना है डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर हम करते हैं। और सेमीकोलन से इंड करना पड़ता है हमें, हर एक जो पॉइंट हमें इंड करना है वो सेमीकोलन से इंड करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न टाइप देना पड़ता है, इसके लिए हमने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप 0 रखा है। अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसके लिए हम 0 रिटर्न करते हैं, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आता हमें। ये पूरा सिंटैक्स है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हमारे 3 पॉइंट क्लियर करने के रहे हैं, नेम स्पेस, हैश इंक्लूड एंड हेडर फाइल्स। ये 3 क्या है चीजें, ये 3 चीजें क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है। ये 3 चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आई होप गाइस आपको सिंटैक्स समझ में आया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, स्ट्रक्चर समझ में आया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।